इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें तो संसद उद्घाटन विवाद में बोले ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता का कांग्रेस पर पलटवार, कहा ये कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता, लोकतंत्र का अपमान कर रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस को अपने काम को भी नहीं भूलना चाहिए। सोनिया राहुल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रोटोकॉल क्यों नहीं देखा। तो वही असम तेलंगाना में राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र की हत्या की, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर जहां अब ज्ञानचंद गुप्ता का भी बयान सामने आया है। तो वही जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने, चलिए आपको सुनाते हैं। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर पूरी सियासत गरमाई हुई है। सियासी बयानबाजी इस मामले में जारी है और विपक्षी दल जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। करीब 21 जो विपक्षी दल हैं वो इस संसद भवन का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सर, ये जो विरोध हो रहा है जिसमें 20 से भी ज़्यादा दल है विपक्षी दल, हालांकि एनडीए के साथ जो लगते हुए 25 दल हैं वो इसके समर्थन में है, लेकिन विपक्ष जो विरोध कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस जिस तरीके से मुखर होकर विरोध कर रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन के समारोह का बहिष्कार करना, ये कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कोई भी संसद, कोई भी विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर का बहिष्कार करना लोकतंत्र का बहिष्कार करना है और लोकतंत्र के अंदर उनकी आस्था नहीं है। इस बात का परिचय आज नहीं, कई बार, अनेकों बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको याद होगा वर्ष 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगा करके जो लोकतंत्र था उसकी हत्या की गई। जो बड़े बड़े मीडिया थे, अखबार थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकतंत्र के समर्थक लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया, बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की वो किसी से भूली नहीं है। उसी समय के दौरान जो चुनी हुई सरकारें थी, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें थी, उन सरकारों को भंग कर दिया और भंग करके वहाँ इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रपति राज लगा दिया। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। किस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये हमारे सामने है। आज लोकसभा भवन के उद्घाटन की अवसर पर जब देश के प्रधानमंत्री, जो 135 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि के द्वारा यदि लोकसभा भवन का उद्घाटन किया जाता है तो 135 करोड़ लोगों के प्रति सम्मान है, क्योंकि वो 135 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। आज राष्ट्रपति जी की बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं। पवन जी, प्रोटोकॉल तो वो बताए जिन्होंने कभी प्रोटोकॉल फॉलो किया हो। मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन, सोनिया गांधी जो केवल सांसद थी, राहुल गांधी जी केवल सांसद थे। प्रोटोकॉल के अंदर मुख्यमंत्री जो है वो प्रोटोकॉल में सांसद से ऊपर है, लेकिन प्रोटोकॉल की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई, आज हमें प्रोटोकॉल सिखाते हैं। ये पहली बार कोई चुना हुआ प्रतिनिधि देश के संसद भवन का या विधानसभा का भवन का उद्घाटन नहीं करने जा रहा। इससे पहले भी जो आसाम के जो हमारे
मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया था। तमिलनाडु के अंदर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी थी और वहाँ के करुणानिधि ने विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। मणिपुर के अंदर मनमोहन सिंह जी ने विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। तब इनको वहाँ के राज्यपाल की, वहाँ के राष्ट्रपति की याद नहीं आई, तब वहाँ इनको संविधान की याद नहीं। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर भी नई विधानसभा भवनों का ऐलान यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था और राहुल गांधी ने शिलान्यास किया था। तब इनको कभी उसकी विधानसभा की मर्यादा, लोकप्रियता या संविधान का ध्यान नहीं आया, कभी राज्यपाल का, राष्ट्रपति का ध्यान नहीं आया। आज हमें ये लोकतंत्र समझाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अभी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विश्व के कई देशों में जा रहे हैं, वहाँ पर भारत का जिस तरीके से गौरव बढ़ रहा है, जिस तरीके से सम्मान उनको मिल रहा है, क्या आप मानते हैं कि विपक्ष देश के अंदर इस तरीके का जो विरोध कर रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन का, इससे भारत की जो छवि है उसको दूसरे देशों के सामने जो है वो धक्का लगेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि एक विश्व नेता की बन रही है, पूरी दुनिया के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी बनकर के सामने आ रहे हैं, उभर रहे हैं। उस उनकी बढ़ती हुई छवि, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस पार्टी बुखलाई हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा जिस प्रकार से आज एक बंटा हुआ संदेश देने करके जो देश के अंदर लोकतंत्र है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया है। हमेशा राहुल गांधी विदेशों के अंदर जाते हैं तो यहाँ के बारे में जो टिप्पणियाँ करते हैं, भारतवर्ष के को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, ये किसी से भूला नहीं है। और आज वो जो राहुल गांधी हैं, वो सोनिया गांधी हैं, आज हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि राष्ट्रपति जी, जिस समय राष्ट्रपति जी का निर्वाचन हुआ था, इनके नेताओं ने क्या क्या टिप्पणियां उनके बारे में की थी, कोई व्यक्ति भूला हुआ नहीं है। सर, ये इस मुद्दे के ऊपर एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई थी, हालांकि उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वो सबके लिए सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात इनको बहिष्कार करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और अगर ये बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी ये अवमानना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये पालन नहीं करते। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिनका ये कहना है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को कर रहे हैं, इससे कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और साथ ही साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का ये भी कहना है कि कांग्रेस इस तरीके से जब संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही है तो साफ है कि लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है और लोकतंत्र में कतई कांग्रेस जो है वो विश्वास नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।